तो बच्चों हमारे पास कुछ सवाल हैं जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 0.5 kg per meter cube. What is the buoyant force acting on it? ठीक है, बताइए। केस नंबर कौन सा था ये? केस नंबर कौन सा था दोस्तों? 1 था क्या ये? जहां रो और ये सब बराबर हो जाता था। तुम बोलोगे हाँ, जी वही सर। तो था। तो बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे? हम निकाल देंगे बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं दूसरे कलर से, बॉइंट फोर्स सॉलिड ऑफ वॉल्यूम दिया है, इज कंप्लीटली इमर्स्ड, वॉल्यूम दे ही दिया 5 मीटर क्यूब, डेंसिटी दिया है 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 केजी मीटर क्यूब। दोनों का यूनिट सेम है, वॉल्यूम का भी डेंसिटी का भी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? एफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो वी जी। रो वी जी करो या सिग्मा वी जी, दोनों बराबर है ना, क्योंकि कंप्लीटली इमर्स्ड है। तो रो का वैल्यू कितना है? 0.5, यानी 1/2 लिख दें। तुम बोलोगे हाँ 1/2 इंटू 5 इंटू 10, 5 से 5 कट गया, 25 न्यूटन। सिंपल, ज्यादा माथा ही नहीं लगाना, क्योंकि एफ बी में रो बीजी करो या सिग्मा बीजी करो, कुछ भी करो, आंसर वही आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इमर्ज का केस है। बताइए कोई दिक्कत? आओ दूसरा। दूसरा सवाल क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर मास एम। हाँ बोलो, बताओ। नहीं समझ में आया मृणाली? नहीं फिर से, नहीं समझा। नहीं नहीं समझा? समझा। फिर से समझाए? मतलब समझा, सर समझ मैं समझा। नहीं, ममता है। अच्छा ममता है। सी इज हैबिचुअल ऑफेंडर। आगे आओ। An object of mass m is floating in a liquid of density rho if the object is made up of density, अच्छा सिग्मा था वहां पे, यहाँ रो, then apparent weight of the object in the liquid is, apparent weight का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे सिग्मा किसको बोल रहा है, डेंसिटी, रो किसको बोल रहा है, ध्यान से सुनो। लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी इसने क्या बोला है? लिक्विड का इसने सिग्मा से दिखाया है, और ऑब्जेक्ट का दोस्त इसने किससे दिखाया है? रो से दिखाया है। किससे दिखाया है? रो से। ठीक है, तुम बोलोगे ओके। और हम ऊपर क्या चीज लिखते थे? ऊपर हम लिखते थे शायद ऑब्जेक्ट, याद है ना? ऊपर हम लिखते थे ऑब्जेक्ट, है ना? तुम बोलोगे यस। तो क्या लिखेंगे नॉर्मल का? अपरेंट वेट यानी नॉर्मल पूछ रहा है ना, नॉर्मल क्या हो जाएगा? एम जी इंटू 1 - रो बाई सिग्मा, क्योंकि हमने वहां पे सिग्मा बाई रो किया था, यहाँ से रो बाई सिग्मा करेंगे। ठीक है, वहां पे सिग्मा को ऑब्जेक्ट माने थे, याद आ रहा है? सिग्मा को नहीं, डेंसिटी माने थे ऑब्जेक्ट का। नहीं आया समझ? यही वहां होगा पे ना। भी तो सिग्मा को डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही माने थे। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑब्जेक्ट का है रो, यहाँ पे है रो। हमने वहां फॉर्मूला क्या निकाला था? वहां निकाला था अच्छा वहां भी वही माने थे क्या? मतलब ऊपर लिक्विड का और नीचे इसका था। तो ऊपर फिर लिक्विड और यहाँ पे नीचे, सिग्मा का, हाँ नहीं यहाँ नहीं, पे वन हाँ रो नहीं है। नहीं अपॉन नहीं नहीं नहीं, सही 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 बोल रही है, सही बोल रही है। वन ऊपर अपॉन हमने रो डाला था। रिलेटिव डेंस। हाँ तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। वहां पे रो डाले थे ना, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा अपन रो। भाई यहाँ उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट का हमको नीचे डालना पड़ता है, तभी तो रिलेटिव डेंसिटी उल्टा आया था। याद आया? तभी हम्म। रिलेटिव डेंसिटी उल्टा आया था। याद आ गया? याद आ गया? बोलोगे हाँ हाँ याद आ गया। हमने वहां पे क्या डाला था? रो अपॉन सिग्मा, और रो को हमने क्या माना था? लिक्विड का डेंसिटी, और सिग्मा को ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। यहाँ पे सिग्मा है लिक्विड, तो लिक्विड ऊपर रो, तभी तो रिलेटिव डेंसिटी उल्टा आया ना। ये समझ में आया सबको? हाँ नहीं भी समझ में आया तो सीधा लिखो ना, ऊपर किसका डेंसिटी लिखना है? ऑब्जेक्ट का। ऊपर किसका लिखना है? ऑब्जेक्ट का। और नीचे किसका लिखना है दोस्त? लिक्विड का। बस इतना याद रखो। क्यों मृणाली, सही है, करेक्ट है? बताइए। उल्टा पर लिख सर दिया फिर से। फॉर्मूला में तो अलग है ना, नीचे रो ऑब्जेक्ट, अपॉन सिग्मा है। क्या? लिक्विड ऊपर होगा और अरे ऑब्जेक्ट हाँ, नीचे होगा। अरे यार लिख उल्टा दिया, ये लिख उल्टा दिया, फॉर्मूला सही बनाया है ना? ऊपर है लिक्विड, ऊपर तो वो लिक्विड फॉर्मूला ऑलवेज। चेंज कर दीजिए सर। नहीं सही है, फॉर्मूला एकदम सही है। वहां पे हमने रो किसी और को माना था, हमने लिक्विड का डेंसिटी रो माना था, ये क्वेश्चन उल्टा मान लिया। क्या दिक्कत है इसमें? एकदम सही है, ये याद रखना। ऊपर किसको डालना है? लिक्विड को, नीचे ऑब्जेक्ट को। तभी तो 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी लिखे थे, याद आया? तुम बोलोगे अरे हाँ याद है।
तभी तो 1 अपॉन लिखे थे ना, याद आ गया? तुम बोलोगे हाँ एकदम यस याद सर। है। ठीक था, फॉर्मूला सही था, ये भी सही है, बस यहाँ सिग्मा ऊपर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, अब बोला है a metallic sphere weighing 3 kg in air is held by a string so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8. The relative density of the metallic sphere is 10. The tension in the string is, चलो आओ देखते हैं, इसका एक फोटो बना के देखते हैं। ये एक बर्तन है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है वो, ठीक है, वो पूरा डूब चुका है। तो मान लेते हैं वो गेंद यहाँ पे, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो बोलो ठीक, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ठीक, इसमें डाल दो वाटर, व्हाइट कलर का। ठीक है जी, इसमें डूबा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि इसका mg इसके नीचे काम करेगा, बोलोगे हाँ mg नीचे काम करेगा। एक टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, तुम बोलोगे जी बिल्कुल, टेंशन ऊपर की तरफ। इसके अलावा और एक एफ भी ऊपर की तरफ काम करेगा, बॉइंट फोर्स, तुम बोलोगे यस। और कुछ दिया, मेटालिक स्फीयर वेइंग 3 kg। चलो मैं कुछ देर के लिए अपने हिसाब से कुछ कुछ मान लेता हूँ, इसके डेंसिटी को मैं रो मान लेता हूँ, इसके डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूँ। देखो इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से देखना इक्वेशन क्या बनेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ बी प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी, बोलो बोलो, एकदम सही है, हाँ बताओ। सर। यही बनेगा, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है पहले ये बताओ। क्या पूछ रहा है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमसे क्या पूछ रहा है? टी। टेंशन इन द स्ट्रिंग। तुम बोलोगे सर हमको कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि वहां टेंशन की जगह क्या था, नॉर्मल था, और टेंशन को अगर ऐसे लिखे तो ये सेम एम जी माइनस एफ बी आ जाएगा। फिर यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो एम जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, फिर से ऊपर लिक्विड है, लिक्विड किसका, रो, और नीचे सिग्मा। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है ना, टी की जगह बस नॉर्मल दे दिए लेके हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो मैं सीधा लिख दूं कि टी बराबर एम जी माइनस 1, एम जी इंटू 1 माइनस वो रो अपॉन क्या कहते हैं सिग्मा। देखो नॉर्मल इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, नॉर्मल इज इक्वल्स टू हमने लिखा था एम जी इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ऐसा कुछ। रो यानी ऊपर लिक्विड का डेंसिटी, तो टेंशन बराबर ही भी यहीं पे होगा वही, क्योंकि इक्वेशन वैसा ही बन रहा है, हमने नहीं बनाया है योगेश दादा, ऑटोमेटिक बन गया है। तो अब हम क्या करें, ऑटोमेटिक बन गया है तो हम क्या करें, 1 माइनस रो बाई सिग्मा, क्योंकि पहले तो हमको नहीं पता था, हम तो कैलकुलेट करने गए थे ना, लेकिन ऐसा बन गया। तो वैल्यू पुट करो, मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का, मास कितना किसका दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मास दिया है मेटेलिक स्फीयर 3 kg, केजी में ही रहने दो। ग्रेविटी 10 ले लो, 1 का 1 ले लो। डेंसिटी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी है, देख लो क्या है, held by a वन string बाई। so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 0.8। तो अब इस 0.8 को हम क्या लिखें, कैसे लिखें ये बताओ। तुम बोलोगे एट सर आप बाई। इसको 1/0.8 लिख दो, ये लिख अच्छा। सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। मृणाली? हाँ लिख सकते हैं, माइनस 1 किसका रिलेटिव डेंसिटी दिया पहले ये देख लेते हैं, इन लिक्विड, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी दिया, इसका दिया रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया है रो का। तो रो का रिलेटिव डेंसिटी हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं, नीचे पानी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, पानी डिवाइडेड बाई वाटर, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वो बाई वो, है ना। तो 0.8, 0.8 तो ऊपर ही आ जाएगा, हम्म। 0.8 तो ऊपर ही आएगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का है ना, आरडी बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे डेंसिटी ऑफ कोई भी लिक्विड, मान लो नॉर्मल लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। हाँ तो सर। हमको इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्त, 0.8। तो इस 0.8 को डालेंगे, तो 0.8 को हम यहाँ रो की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, लिक्विड अपॉन वाटर, तो वाटर नीचे ही मल्टीप्लाई होगा, वाटर का तो 1 ही होता है, तो यहाँ सीधा 0.8 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का अगर रिलेटिव डेंसिटी देता तो ये 1/0.8 आता। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं पूरा लिख दूंगा, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो
मैं रिलेटिव डेंसिटी की जगह देखो क्या लिखने वाला हूँ। मृणाली, ममता, तुम लोग देखना, मैं लिखूंगा लिक्विड का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, हाँ या ना? सोच के बताइए ममता। हाँ सर और इंटू सिग्मा हाँ तो सर अपने पास दिया ही है ऑलरेडी, सिग्मा। तो ये लिक्विड अपॉन वाटर का वैल्यू हमको दे रखा है 0.8। इस लिक्विड अपॉन वाटर का वैल्यू हमको दे रखा है 0.8। तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं इधर कैलकुलेशन करता हूँ बाकी का। तो कितना करेंगे, 3 × 10, 300 इधर बना, 30 बना दे इधर। तुम बोलोगे हाँ 30 बना दो। 30 × 1 माइनस 0.8 अपॉन 10, ठीक है, एक बात क्योंकि पूछूं क्या? सिग्मा का वैल्यू दिया है, 1 देखो यहाँ हाँ वही। सिग्मा का वैल्यू दिया है दोस्त, सिग्मा। और 10 × 1 करने का कोई लॉजिक नहीं है ना योगेश दादा, 10 × 1 ये सब करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 0.8 दिया है, हमने कर दिया। अब सीधा कैलकुलेट करो, 30 इसको कर दो 10 माइनस 0.8 बाई 10, कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 ही बचेगा ना, 9.2 सॉरी 9.2 अपॉन 10, 9 × 27 है ना, कुछ ऐसा होगा, 9 × 27 2 × 6 27.6 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। इसमें यही आंसर है, ऑप्शन में भी यही है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, समझ आया? हाँ, अगर डेंसिटी इसका रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा का देता ना, तो वो 1/RD आ जाता, नहीं आ जाता, खुद देखो लिख कर, सिग्मा का फिर नीचे में वाटर, वाटर भाग जाता ऊपर, तो 1 आ जाता। आता कि नहीं आता? तुम बोलोगे हाँ आता। हाँ चलिए सर आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। यस यस, देन लेट्स मूव अहेड। सवाल क्या है? सवाल है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What percentage by volume of the block of ice float outside the water? Easy, 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 है ना? कैसे कैसे? ये वाला फॉर्मूला लगाएं। एक बात बताओ, बर्फ जब थोड़ा केस हमेशा समझना है, कौन सा केस? पहले ये बताओ, ये केस कौन सा है? तुम बोलोगे सर ये केस Three. वो है, थर्ड वाला केस, जिसमें कोई आदमी तैर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, यही है ना भाई? सीधा लिखा है देखो कि आइस फ्लोट्स आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर केस 3 है। केस 3 में हमने कौन सा फॉर्मूला बताया था? तुम बोलोगे केस 3 में आपने बताया था वॉल्यूम इनसाइड, है ना, अपॉन वॉल्यूम टोटल, याद आ रहा है? इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था? इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था ममता? इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था? रो अपॉन सिग्मा या सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन? Sigma. Sigma. यहाँ यहाँ सिग्मा दिया ना आइस का, तो दिया हुआ डेंसिटी, तुम बोलोगे हाँ सिग्मा यहाँ अपॉन आइस, को दिया था अरे हाँ, तो यहाँ सिग्मा का तो वैल्यू दिया है ना, कितना दिया? 0.9। तो लिखो वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल इज इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 1, है ना? परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 कर दे, बोलोगे हाँ। तो ये 90% अंदर है, ये किसका परसेंटेज आया? वी इनसाइड का आया है, 90% अंदर, तो कितना परसेंट बाहर है? इतना, 90% तो अंदर तैर रहा है, तो आउटसाइड कितना होगा? जल्दी बोलो। 10%। सिंपल, और आंसर 10 ही है ऑप्शन में भी, सिंपल। भाई केस समझ लेना है, केस समझ गए तो तुम आर्किमिडीज को गर्दा उड़ा दो, है ना, आर्किमिडीज का गर्दा उड़ा दो। चले, हाँ सर चलते हैं ना मृणाली? आओ, अब सवाल हाँ है सर। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। कौन सा केस है पहले ये बताओ, आधा क्वेश्चन पढ़ते ही केस बताइए, जल्दी बोलो, 1 2 3। सेकेंड केस थर्ड केस, थर्ड केस। कैसे भाई क्या कर रही हो तुम? सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में डूब जाता था, याद आ रहा है? पूरा फर्स्ट केस में डूब के तैरता हाँ था, और फिफ्थ सॉरी थर्ड केस में सिर्फ तैरता ही तैरता। फर्स्ट में डूब के हाँ हाँ तैरना था, पूरा पूरा डूब के, और सेकंड में डूब जाता था, और इसमें तैरता रहता था। तो इसमें तैर रहा है ना भाई, कुछ हिस्सा इसका डूबा हुआ, और क्या। ठीक है, थर्ड केस में तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। देखें, बट इट जस्ट फ्लोट्स इन अनदर लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, ठीक है। क्या सब बोला है मुझे तो समझ नहीं आया। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विथ
इतना ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का ये वॉल्यूम दे दिया है, तुम बोलोगे ठीक है, यानी 4/5 दिया है, बट इट जस्ट फ्लोट्स, है ना, इन अनदर लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा लिक्विड का पूछ रहा है, ठीक है, डेंसिटी इसका नहीं दिया है क्या? आओ देखें, ये फॉर्मूला मुझे बताओ, वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल ऑब्जेक्ट का है, इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, सिग्मा अपॉन रो। सिग्मा अपॉन रो। रो, सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। रो का वैल्यू हमको दिया है क्या? क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ऐसा लग रहा है ना कि डेटा कुछ इनसफिशियंट टाइप का है। अ ब्लॉक ऑफ हाँ वुड सर, फ्लोट, डेटा डेटा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पता है क्या? क्या? इट जस्ट फ्लोट, देखो हम सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो क्यों, इसने क्या बोला, ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर, वाटर दिया है, तो यहां से सिग्मा का वैल्यू तो पता चल जाएगा, क्यों, देखो ये इनसाइड और इसका है, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाटर का कितना होता है दोस्त, वाटर का होता है 1000, कितना होता है 1000 केजी में, केजी मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हाँ, सिग्मा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा कटकुट कटकुट, है ना, कितना आ जाएगा, और काटते हैं, ये कितना हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फोर बाई आधा आ फाइव थाउजेंड फिर जाएगा। कट जाएगा, 20 चौक 800 हो जाएगा, 800 होगा वही ना, तो। ठीक है, 800 केजी मीटर क्यूब आ गया। लेकिन उसके बाद ये क्या पूछा, ये तो डेंसिटी हमने इसका निकाला, उसके बाद ये बोला बट इट जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड। इट जस्ट फ्लोट का मतलब क्या कहना चाह रहा है, इट जस्ट फ्लोट का मतलब क्या, कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर डूब के तैर रहा है क्या? जस्ट फ्लोट्स का है तो फ्लोट ही कर रहा होगा ना सिर्फ। तो जस्ट फ्लोट्स का मतलब एक सेकंड रुकिए, मैं इस क्वेश्चन का रेफरेंस जरा देख लूं, हाँ, एक सेकंड, देख लो। क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगा, एक सेकंड मुझे दे दो। हम्म, क्योंकि कोई भी लॉजिक समझा के नहीं ना जा सकते, क्योंकि यहाँ पे भविष्य वाली बातें होती है, क्या कहते हो दोस्तों? हाँ सर। क्यों ओमकार, माइंड कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता? इसमें कहाँ से लाऊंगा? हम्म। दे दिया, मुझे लग रहा था, इसने बोला है जस्ट फ्लोट का मतलब डूब के तैरना, जस्ट फ्लोट का मतलब डूब के तैरना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, जस्ट फ्लोट कहाँ गया, जस्ट फ्लोट इसका मतलब रो, केस और बदल जाएगा। क्या कहते हैं, रो इज, हाँ, रो इज रो इक्वल इज टू इक्वल्स टू सिग्मा। क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू सिग्मा, केस 1, केस कौन सा है दोस्त, है ना, ये हो जाएगा, यही था ना, अरे केस 1 में यही, इसी को सेम किया था ना, याद नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ यस, सर। तो इसका जो होगा वही होगा आंसर, आंसर भी 800 ही दिया है लकीली, है ना। तो अदर लिक्विड का क्या हो जाएगा, जिसमें जस्ट फ्लोट कर रहा है, सिग्मा के बराबर होगा, तो रो एट लिक्विड कितना हंड्रेड हो जाएगा, 800। एक्चुअली कुछ गलत बताने से अच्छा रेफरेंस देख लेना सही होता है ना, क्या कहते हो दोस्तों? वो तो है सर। ये तो मानना सर मैं पड़ेगा तुम्हें। पूछ रहा
है चलो नहीं है। आओ, कोई बात नहीं, केजी आओ आगे केजी आओ। पर मीटर। ठीक है, आगे आओ, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। अ क्यूब ऑफ एज एक लेंथ मिनट ऊपर 10। दिखाओ। ओके लिखो। ये पहले वाला केस तो समझ में आया ना, और लास्ट में कुछ नहीं किया, वो तो दिया हुआ है, जस्ट फ्लोट्स में सिंक करवा के डुबो के उसको तैरा दो, डूबते हुए में तैरा दो उसको। ठीक है, हाँ सर। ओके। क्योंकि अगर वो मीनिंग हमें नहीं पता रहता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना असंभव था। क्या कहते हो दोस्त? हम्म। ठीक है। A cube of edge length 10 centimeter is just balanced at the interface, यानी एक क्यूब ऊपर वाले में तैर रहा है, देखो at the interface लिख दिया, interface of two liquid A and B as shown in the figure. If A and B has a specific gravity, यानी RD दिया है, relative density इतना and इतना respectively, the mass of cube is the mass of cube. तुम बोलोगे इजी है, क्या है ये दोस्त? इजी है, कर दे, सॉल्व कर दे, बताइए। सॉल्व करके फेंक देते हैं, आओ एकदम ध्यान से सुनते जाना। इसका मास जो क्यूब का है वो अच्छा, ये दोनों क्यूब पानी में तैर रहा है, ठीक है, दोनों क्यूब पानी में तैर रहा है, हाँ या ना? बोलो दोस्तों, तुम बोलोगे हाँ दोनों तैर रहा है। इन दोनों की वजह से एमजी नीचे ही लग रहा है, कलेक्टिव एमजी व्हाइट कलर से दिखाओ, सोच के बताना। एमजी नीचे लग रहा है, बोलोगे जी जी बिल्कुल नीचे लग रहा है, ठीक है। और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लो एक में लग रहा है FBA, एक में लग रहा होगा FB2, FBB। ठीक है, बताओ। तो ऊपर एक इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या मृणाली, एकदम ध्यान से बताना। FBA प्लस FB2, सॉरी FBB इज इक्वल्स टू mg, तभी तो ये दोनों तैर रहा है। लिख सकते हैं। एक ही क्यूब है लेकिन उसका अलग अलग चीजें दिखाया है, एक ही क्यूब है लेकिन उसका अलग अलग चीजें फोटो में दिखाया है, कि उसका 6 हिस्सा, 6 सेंटीमीटर वाला ऊपर वाला हिस्सा अलग लिक्विड में तैर रहा है, 4 सेंटीमीटर वाला अलग लिक्विड में तैर रहा है। तो हमको ए के लिए अलग लिखना पड़ेगा FB, और इसके लिए बॉयंट फोर्स अलग होगा, क्योंकि लिक्विड अलग हो गया है दोस्त, लिक्विड अलग हो गया है तो चीजें अलग होगी, हाँ या ना? बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल अलग होगा, तो FBA में क्या सर लिखेंगे, नहीं जल्दी समझा। बताना। अरे ममता ध्यान से सुनो, इधर देखो, हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि क्यूब तो एक ही है, क्यूब तो एक ही है, लेकिन उसका आधा हिस्सा इस लिक्विड में तैर रहा, मान लो आधा हिस्सा इस लिक्विड में तैर रहा, तो लिक्विड अगर अलग अलग हो जाएगा तो उसका बॉयंट फोर्स भी तो अलग अलग हो जाएगा ना, सोच के जरा बताना। हाँ सर। क्योंकि बॉयंट फोर्स वॉल्यूम पर तो डिपेंड करता है ये कितना डूबा है, लेकिन वो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि क्या कहते हैं, कि उसका डेंसिटी क्या है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल करता है ना भैया, अभी पढ़ाए थे सबसे पहले, कितने हाँ लोगों को नहीं सर। समझ में आया? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसका एक ही क्यूब का 4 सेंटीमीटर वाला हिस्सा देखो ग्रीन कलर के पानी में या लिक्विड में डूबा हुआ है, जबकि इसी का 6 सेंटीमीटर वाला हिस्सा ऑरेंज कलर के लिक्विड में डूबा हुआ है। तो हम इसके लिए अलग लिखेंगे, इसके लिए अलग लिखेंगे बॉयंट फोर्स, और ये दोनों बॉयंट फोर्स मिलके mg के बराबर ही तो होगा, हाँ या ना? क्योंकि क्यूब एक है, अ क्यूब, क्वेश्चन में पढ़ो अ क्यूब। तुम बोलोगे हाँ, तो लिखते हैं ना, बताओ क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखते हैं भैया, इसके लिए रो वी जी, ऐसे ही लिखते हैं। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखेंगे, प्लस इसके लिए भी लिखेंगे, अच्छा ये ए के लिए है, रो वी जी, कितना एम जी। तो डेंसिटी मुझे सबसे पहले वाले लिक्विड का बताओ, ग्रीन वाले का, ग्रीन वाले लिक्विड का कितना है? 0.6, ये 6 है, 5 नहीं, 0.6। भैया दिखा कि नहीं दिखा? तो मैं ए के लिए लिखूंगा 0.6 दिखा सर। डेंसिटी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे छाती पीटेंगे कि सर ये तो रिलेटिव डेंसिटी दिया है ना, तो बच्चे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? 0.6/1 क्या होगा? 0.6 ही तो होगा, क्या होगा हम्म। भाई? रिलेटिव डेंसिटी है 0.6,
ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। इनटू एरिया, इसका एरिया देखो कितना शॉर्ट में लिखना सिखा रहे हैं। मैं जानबूझ के एरिया लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसका एरिया लिखता हूँ, एरिया ए, मैं लिख रहा हूँ एरिया ए। और उसके बाद क्या है, इनटू हाइट, कितना है हाइट नीचे वाले का? 6 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ठीक। प्लस, प्लस क्या लिखेंगे? तुम बोलोगे प्लस में आप लिख दीजिए ये बी का कितना हो जाएगा डेंसिटी? कितना दिया? 0.4। देखो बी का मैं लिख रहा हूँ 0.4 इंटू एरिया। एरिया में जानबूझ के लिख रहा हूँ। मैं वॉल्यूम को कैसे लिख रहा हूँ पता है? अच्छा, ग्रेविटी तो लिखा ही नहीं, ग्रेविटी भी तो सर लिखना है ना। एरिया इंटू हाइट ऐसे कट हो हाँ, जाएगा एरिया ना इंटू, ग्रेविटी। यस, एरिया इंटू हाइट जानबूझ के लिख रहे हैं, देखो ना, एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे भी एरिया सर इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर इंटू 10 आपको इज इक्वल्स डिजिट टू, कट नहीं कर। हाँ देखो ना, इज इक्वल्स टू मास को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ? तुम बोलोगे मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। देखो मैं मास को क्या लिख रहा हूँ, देखो मास को मैं लिख रहा हूँ ममता, डेंसिटी सिग्मा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है ना। तुम बोलोगे हाँ, तो मैं सिग्मा इसका दिया है क्या? इसका सिग्मा दिया है क्या? डेंसिटी दिया है क्यूब का? दिया है ना अरे सर, क्यूब कितना दिया? 0.6 और क्यूब इज इतना बैलेंस्ड, इतना बी, इफ ए एंड बी हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, देन द इतना इज, क्यूब का नहीं दिया है, क्यूब का नहीं दिया डेंसिटी शायद, या दिया है? क्यूब का नहीं नहीं दिया, देंगे। चलो क्यूब का कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा इंटू एरिया इंटू लेंथ की जगह मैं लिखूंगा 10, है ना, इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जगह मैं, छोड़ो मैं जी ही लिख देता हूँ यहाँ हर जगह, जी काट देंगे इसको, इंटू जी, इंटू जी, इंटू जी। अब देखो क्या होने वाला है, जादू, जादू, एरिया ग्रेविटी, एरिया ग्रेविटी, एरिया ग्रेविटी। बताओ, अब यहां से हमको सिग्मा का वैल्यू पता चल जाएगा, आया ना? बोलो बोलो, ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 2.4 प्लस कितना हो जाएगा? 2.4 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 10, आया ना? ये कितना हो जाएगा? 48, 4.8/10 कितना हो जाएगा? 0.48। मैं सीधा लिख दूं 0.48, या पूरा कैलकुलेट करके बताएं ममता? नहीं, सीधा लिख दो। सीधा लिख दे, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है? मास। तो मास क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब। भाई वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। क्यूब का क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब इंटू सिग्मा। तो एल क्यूब कितना है? 10 का क्यूब यानी 1000 इंटू 0.48 यानी कितना हो जाएगा? 480 ग्राम। इजी था। मूल मंत्र यहाँ पे हाँ, क्या था, ये सुनिए, मूल मंत्र, मूल मंत्र इस सवाल का, बाकी तो कैलकुलेशन ही है ना, असली तो यहीं पे खेला है। मूल मंत्र ये था कि ऑरेंज लिक्विड अलग है तो उसका अलग लगेगा बॉइंट फोर्स, ग्रीन वाला लिक्विड अलग है तो उसका अलग लगेगा बॉइंट फोर्स, ठीक है। लेकिन चूंकि क्यूब एक ही है तो इसीलिए हमने m इंटू जी एक साथ लगाया। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नहीं सर। ठीक है, तो मैं बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूं। इस इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आर्किमिडीज के केसेस आपको पता होना चाहिए, 1 2 3, और बेसिक बेसिक से सिद्धांत पता होना चाहिए, आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।